बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्पेसिफिक हीट का बेसिक आइडिया, उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक कंसेप्ट हमने बयान किया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, स्पेसिफिक हीट होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। यानी एक आपके पास यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस है, 1 kg है, 1 ग्राम है, कोई भी यूनिट हो सकता है, उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री बढ़ाना है। उसके लिए आपको कितनी हीट चाहिए होगी, उसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब ये दोस्तों, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये डिपेंड करती है कि हम प्रोसेस किस तरह, कौन सा प्रोसेस हो रहा है। दोस्तों, एक केस ये है कि हमारे पास एक रिजिड टैंक है जिसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम है और यूनिट मास है 1 kg। इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह एक और केस है कि हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। अब यहाँ पे जो पिस्टन है वो एक फिक्स्ड मास रखता है और ये इस गैस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, यानी एक प्रेशर कांस्टेंट होगा इस गैस के ऊपर। यहाँ भी मास 1 kg है और हमने टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इस रिजिड टैंक के अंदर जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो लिक्विड है या गैस है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी बनिस्बत इसके, क्योंकि यहाँ पे जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पिस्टन सिलेंडर डिवाइस वाले केस में, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी बढ़ेगा। ये जो है ना, दीवारों के साथ जाकर टकराएंगे। इसी तरह ये पिस्टन के फेस के ऊपर भी टकराएंगे और पिस्टन को ऊपर उठा देंगे, ये 1 से 2। सो बनिस्बत इसके यहाँ पर पिस्टन को उठाने के लिए भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी। तो किस केस में एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी, सोचो। डेफिनेटली यार इस केस में, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन को भी उठाना है। यहाँ तो कोई पिस्टन वाला चक्कर ही नहीं है, सिंपल एक रिजिड टैंक है, उसमें आपने ना एनर्जी देते रहना। जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि आपने स्पेसिफिक हीट निकाल ली। यहाँ पे दोस्तों ये वैल्यूज़ मैं हीलियम के लिए लिख रहा हूँ। 3.12 किलो जॉल हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 3.12 किलो जॉल पर kg केल्विन। और यहाँ पर जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो हमने यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है 5.19 किलो जॉल पर kg केल्विन। अब दोस्तों, यहाँ से आप देखें अच्छा खासा फ़र्क है। जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, जिसको मैं CP से डिनोट कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से।